हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस फॉर्म का मैंने अभी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पोस्ट किया है, उसके साथ साथ एक इंग्लिश में भी है। इंग्लिश और इंट्रोडक्टरी वीडियो के अलावा एक और वीडियो ये जो मैं बना रही हूँ ये हिंदी में है, सो एज टू मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले इसके टाइटल को देखते हैं। पोएम का नाम है अ वर्क ऑफ आर्टिफिस। ये लिखी है मार्श पियर्सी ने। अच्छा, इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ, एक बार बस पोएम को रीड कर लेते हैं। The bonsai tree in the attractive pot could have grown 80 feet tall on the other side of the mountain till split by lightning. But a gardener carefully pruned it. It is 9 inches high. Every day, as he whittlebacks the branches, the gardener croons. It is your nature to be small and cozy, domestic and weak. How lucky little tree to have a pot to grow in. With living creatures, one must begin very early to doff their growth. The bound feet, the crippled brain, the hair in curlers, the hands you love to touch. Okay, if you see, जब हम यहाँ तक पोएम को पढ़ते हैं, how lucky little tree to have a pot to grow in. With living creatures, one must begin very early to doff their growth. यहाँ तक इजी लगती है कि ठीक है, एक बॉन्साई ट्री की बात हो रही है, बट सडनली जब ये लाइन आती है द बाउंड फीट, मतलब पेड़ का पैर, उसका ब्रेन, बाल, यहाँ पे थोड़ी सी पोएम ट्रिकी लगने लगती है। तो ये पोएम बेसिकली एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। सॉरी, मेटाफर है। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक। बिना एज लाइक के हम जो कंपैरिजन करेंगे उसको हम मेटाफर कहते हैं। तो इस पोएम में बेसिकली वही है। तो लेट्स सी, पहले टाइटल देखते हैं। टाइटल का नाम है अ वर्क ऑफ आर्टिफिस। अ वर्क, कोई भी एफर्ट लगा के कुछ हम क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं वर्क, राइट। सो कोई भी एफर्ट लगाएंगे, हम अपने इंटेंशंस लगाएंगे टू फाइंड अ एक्शन आउट ऑफ इट इज अ वर्क। वर्क करने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस होता है। पेड़ होगा वो नेचुरली ग्रो करेगा, एक फूल होगा उस पे वो नेचुरली ग्रो करेगा, उस पे पत्ता होगा वो नेचुरली ग्रो करेगा। तो हर एक चीज का एक नेचुरल वे होता है होने का। बट जब हम उसमें चालाकी को यूज करते हैं, हम कोई क्लेवर ट्रिक यूज करते हैं टू मेक समथिंग वर्क, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिस। क्लेवर ट्रिक और ट्रिकरी, मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, ये जब यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम आर्टिफिस, डिसेप्शन। तो हम ये रॉन्ग मीन्स को जब यूज करके अपना कोई काम करते हैं हम उसको बोलेंगे वर्क ऑफ आर्टिफिस। अब इस पोएम में वर्क ऑफ आर्टिफिस क्या है? पहले तो वर्क देखते हैं, वर्क है क्या। वर्क है हमारा बॉन्साई ट्री बनाने का। अब बॉन्साई ट्री होता क्या है? बॉन्साई ट्री एक जापानीज आर्ट है जिसमें एक पेड़ के ब्रांचेस को कट करके, उसके रूट्स को कट करके उसको बहुत छोटा बनाया जाता है ताकि वो एक पॉट में फिट आ जाए। अगर आपने एक प्लांट देखा होगा, प्लांट पॉट में नहीं होता है, सॉरी, ट्री कभी भी पॉट में नहीं होता है। प्लांट होगा पॉट में, बट ट्री हमेशा एक ओपन स्पेस में होता है। तो ट्री जनरली काफी बड़ा होता है। उसको आप जब इसकी टहनियाँ काट देंगे, जब आप इसके रूट्स काट देंगे, तो फिर वो बॉन्साई ट्री बन जाता है। तो बॉन्साई ट्री बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ेगा। सो दैट इज द वर्क हियर, दैट इज द बॉन्साई ट्री। अब चालाकी कौन कर रहा है, ये ट्रिक कौन कर रहा है यहाँ पे?
वो देखते हैं. सो दिस आर्टिफिस कौन कर रहा है ये ट्रिकरी? ये कर रहा है हमारा गार्डनर. गार्डनर कर रहा है. अब गार्डनर किसकी मदद से क्या कैसे करके इस बॉन्साई ट्री को कर बना रहा है? हाउ इज इट मेकिंग इट वर्क? सो इट इज यूजिंग प्रूनिंग एज अ मेथड. जब पोएम पढ़ी थी उस टाइम पे पढ़ा होगा हमने. ही प्रून्ड द, इट मीन्स बॉन्साई ट्री. तो प्रूनिंग की हेल्प से ये ट्रिकरी कर रहा है. एंड ऑल्सो ही इज यूजिंग अ पॉट फॉर इट. तो प्रूनिंग कर रहा है और पॉट का यूज कर रहा है टू मेक थिंग्स वर्क फॉर हिम. आई थिंक ये टाइटल क्लियर है अब कि एक वर्क है एंड दैट वर्क इज बीइंग डन थ्रू ट्रिकरी, थ्रू डिसेप्शन, थ्रू मैनिपुलेशन. ऑलराइट. दिस पोम इज रिटन बाय मार्श पियर्सी. मैंने एक और वीडियो बनाया है जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो है. उसमें मार्श पियर्सी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया, स्पेशली हिज रिलेशन, सॉरी हर रिलेशनशिप विद द पोम. ओके, let's understand what I talked about in the beginning, that is extended metaphor. सबसे पहले हम समझते हैं कि इस पोएम में विदाउट यूजिंग एज और लाइक, पोएट ने बॉन्साई ट्री को कंपेयर किया है किससे? बॉन्साई ट्री को कंपेयर किया गया है विमेन से. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा में अगर आप देखें तो उसी में इंट्रोड्यूस करते ही बॉन्साई ट्री को मेटाफर की तरह यूज किया गया है फॉर विमेन. द बॉन्साई ट्री. नेक्स्ट आता है हमारा गार्डनर. मैं जा रही इन द सीक्वेंस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस. तो गार्डनर आता है नेक्स्ट. अब गार्डनर क्या है? गार्डनर है हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस और सोसाइटी दैट वी कॉल. अब बच्चों यहाँ पे देखो, जो मैं ये वाला पार्ट कह रही थी, फीट, ब्रेन, कलर, हैंड्स. अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है. ये बॉन्साई ट्री कुछ और नहीं है. वी टॉकिंग अबाउट विमेन हियर. ठीक है. कर्ली है, छोटे पैर, beautiful looking. So we're talking about women here. Whenever poet says bonsai tree, she's talking about women. Gardener, societal pressure, society जो हमारी है उसको बोलेंगे हम pot. वो gardener है, society. अभी रेफरेंस बताती हूँ क्या है. उसके बाद आता है हमारा pot and prune. So pot is nothing but societal expectations. Expectations and the roles that they have given to the woman. कि ये होना चाहिए, ऐसा तुम्हें दिखना चाहिए, ऐसे तुम्हें चलना चाहिए. So these are the expectations that are being set, and these are attractive. This is what makes you attractive as a woman. Next is pruning. अब pruning क्या है? Pruning है societal limitations. ये रोल्स हैं जो हमें दिए गए हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये जो लिमिटेशन है विमेन पे, वो जो लगाई जा रही है, उसको प्रून किया जा रहा है, बार बार काटा जा रहा है. नहीं, इससे ज़्यादा नहीं प्रून है, थोड़ा और काटो. नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलना है, थोड़ा और धीरे चलो. नहीं नहीं, इतने छोटे बाल नहीं रखने हैं, थोड़े और ग्रो करो. सो दैट प्रूनिंग, द सोसाइटल लिमिटेशन दैट हैज़ बीन पुट ऑन वुमेन, that is pruning. And what is the expectations or roles that they are given. I hope this is clear. Let's see the poem now. The bonsai tree in the attractive pot could have grown to 80 feet tall. जो पेड़ है बॉन्साई ट्री, वो बहुत इजीली कितना ग्रो कर सकता था?
80 फीट टॉल ग्रो कर सकता था। अगर वो होता on the side of a mountain, if it was on the side of a mountain it could have grown to 80 feet till split by the lightning, जब तक lightning से वो hit होके destroy नहीं हो जाता। यानी एक औरत में क्षमता है, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो लाइफ में बहुत ऊंचा जा सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, बहुत मेजेस्टिक कुछ कर सकती है लाइफ में अपनी, unless and until she is being controlled by the society। अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आके उसको कंट्रोल ना करे तो बहुत इजीली लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। सो अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज सोसाइटल प्रेशर, expectations, this is limitations, fine। अगर ये ना हो तो वुमेन में एक पावर है कि वो बहुत आगे तक जा सकती है, लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। जस्ट लाइक बॉन्साई ट्री, जो बॉन्साई ट्री अगर पॉट में ना होता तो वो बहुत ऊंचा एक मेजेस्टिक पेड़ बन सकता था, बहुत ऊंचा, like 80 feet. So if you see this tree is really tall. So this is nearly 80 feet, you can say. Whereas Gardner has made it only to 9 inches tall. But a gardener carefully pruned it. बहुत ही केयरफुली, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही होशियारी से उसने उसको क्या किया है, प्रून किया है। प्रून मतलब उसके ब्रांचेस को कट डाउन किया है, कट ऑफ टू मेक समथिंग स्मॉलर, दैट इज प्रूनिंग। सो इट प्रून्ड इट, बिकॉज ऑफ विच द हाइट इज नाउ 9 inches। क्योंकि उसने उसको इस तरह से प्रून किया है कि अब वो जो 80 फीट टॉल हो सकता था वो सिर्फ 9 inches ही रह गया है हाइट में। Every day, as he whittlebacks the branches, now who is he? He is the gardener. कौन है ही गार्डनर है। तो ये गार्डनर क्या कर रहा है, ये रोज उसके पत्ते काट रहा है, उसके ब्रांचेस काट रहा है, थोड़े थोड़े करके उसके ब्रांचेस को कट कर रहा है। विटल्स मीन्स अगेन रिड्यूस समथिंग इन साइज और अमाउंट। द गार्डनर क्रून्स, क्रून्स मतलब सिंग्स, सिंग्स सॉफ्टली एंड इन लो वॉइस, दैट इज क्रून्स। तो क्या सिंग कर रहा है वो। आई होप यहाँ तक पोएम क्लियर है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। बॉन्साई ट्री इज रिप्रेजेंटेड एज women, women हैज़ द पावर टू ग्रो, टू डू रियली वेल इन लाइफ, बट उनको हमेशा से सोसाइटी ने बहुत प्रेशराइज किया गया है। ये हम हिरार्कियल सोसाइटी की, एक हिरार्की जो होती है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, हम उसकी बात कर रहे हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटी है क्या, जहाँ पे मेन जो है वो डोमिनेट करते हैं, सबसे ऊपर वो है, सब कुछ वो ही करता धरता जो बोलते हैं। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में हमेशा मेन जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, उनको सबसे ऊपर रखा गया है और उन्हीं को सबसे बेहतर माना गया है। तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या आदमियों को अच्छा दिखाने के लिए औरतों को हमेशा से दबा के रखा गया है कि नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं रहना है। और इस वजह से ये जो लाइटनिंग की बात कर रहे हैं, प्रूनिंग की बात कर रहे हैं, विटल की बात कर रहे हैं, उनको काटना, उनको तोड़ना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना, ये हमेशा से चलता आ रहा है। तो जब गार्डनर ये काम कर रहा होता है तो बड़े प्यार से गाना भी गा रहा है, बड़े सुंदर तरीके से गाना भी गा रहा है। तो ऐसे हार्श हो के नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं, बड़े प्यार से मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहुत ही क्लेवर ट्रिक्स के साथ एक वुमन को मैनिपुलेट किया जाता है कि ये तुम्हारा नेचर है। व्हाट इज योर नेचर, योर नेचर इज टू बी स्मॉल, इट इज टू बी कोजी, टू बी डोमेस्टिक, टू बी वीक। सो सी हियर व्हाट इज गार्डनर डूइंग, ही इज कंफर्टिंग, ये कंफर्टिंग वर्ड्स के थ्रू एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो मैंने अभी डिस्कस किया। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को डिस्कस कर रहा है कि कैसे वो एक औरत को मैनिपुलेट करती है इनटू एक्सेप्टिंग। अब आप देखो एक्सेप्ट करवा रहे हैं औरत को कि नहीं ये तो तुम्हारा नेचर ही है, तुम तो बनी ऐसी हो, तुम में एक माँ है, तुम में एक बहन है, उसका काम है नर्चर करने का,
उसका काम है ध्यान रखने का, तुम बनी ही उस चीज के। अरे तुम तो बहुत ही अच्छी माँ हो, you're a wonderful mother. Why? Because you wash dishes, you clean house, you take care of the children, you take them to school, you bring them back from school, you're taking care of your husband as well. सब कुछ कर लेती हो घर का काम, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। अरे इसको देखो, रोज काम पे जाती है, इसके बच्चों का कौन ध्यान रखता होगा, इसका घर कौन देखता होगा। ऐसी होती है कोई माँ। सो डेफिनेशन हैज बीन गिवन for a good mother and a bad mother has been discussed and decided by the society in general. So, a patriarchal society, it tries to manipulate women into accepting their limited role as something natural and desirable. कि अगर आपको desirable बनना है सोसाइटी में, तो ये आपकी लिए नेचुरल है कि आपको ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा, आपको स्मॉल रहना पड़ेगा, आपको कोजी कंफर्टेबल रहना पड़ेगा, डोमेस्टिक रहना पड़ेगा, घर में रहो, थोड़ा सा वीक रहो, ज़्यादा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। उस तरह से कपड़े पहनो, उस तरह से तैयार हो ताकि आप दिखो भी वैसे। और देखो यहाँ पे कितने प्यार से वो उसको बोल रहा है कि हाउ लकी लिटिल ट्री यू आर, कितने लकी हो कि तुम इस पॉट में हो, टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन। तुमको इतनी अच्छी सी दुनिया मिली हुई है, कितना अच्छा है तुम्हारे लिए सब कुछ। सो ब्यूटिफुल फॉर यू, यू लिटिल ट्री, यू सो लकी। इफ यू सी देयर इज आयरनी हियर, आयरनी हियर इज दिस अ फिगर ऑफ स्पीच। आयरनी, आयरनी क्या है यहाँ पे, कि वो बिल्कुल खुश नहीं, वो बिल्कुल लकी नहीं है टू बी इन अ पॉट। कोई भी एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ में कभी खुश नहीं हो सकता। तो ये एक आयरनी है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है, फिर भी उसको बोला जा रहा है कि तुम बहुत लकी हो। सो हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन। I hope it is clear. So women's growth and potential are stunted from an early age itself is written in the next line. With living creatures, one must begin very early. Living creatures के साथ हमें जल्दी शुरुआत कर देनी चाहिए, उनको मैनिपुलेट करने की, उनको समझाने की, उनको अपने हिसाब से मोल्ड करने की। कहते हैं ना, कच्चा घड़ा है उसको कर सकते हैं। कच्चा घड़ा जब हम बोलते हैं, हम बच्चे की बात करते हैं, हम कहते हैं कि छोटा बच्चा है, अभी इसको आप जितना जिस तरह से रखोगे वो वैसा ही बड़ा होगा, वो वैसे ही ग्रो करेगा। तो आप उसे बचपन से जो सिखाओगे वो वही लेके अपने साथ बड़ा होगा। तो अगर आप उसको बचपन से बताओगे कि आपका नेचर यही है, आपको ऐसे ही रहना चाहिए है, दिस इज हाउ अ गुड वुमन शुड बी लाइक, देन शी विल ग्रो अप थिंकिंग द सेम। तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं डिसाइड करेगी, वो पूरी सोसाइटी के लिए भी डिसाइड करेगी कि एक अच्छी औरत क्या होती है। सो हमेशा, अभी अगर आप देखो स्टार्टिंग से, एवरी टाइम व्हेन आई टॉक अबाउट pot, I talk about pruning, I talk about any of it, I say society and not men. Because society is made up of both men and women. तो सब मिलके ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि एक औरत को कैसा होना चाहिए। बिकॉज उस औरत को भी बचपन से बताया गया है कि एक अच्छी औरत की डेफिनेशन ये है। So accordingly, she is also behaving in the same way, and she's telling other women, you are good or you are bad accordingly. One must begin very early to dwarf their growth. अगर उनकी ग्रोथ रोकनी है तो आपको एक अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। Bound feet. Children, this is a figure of speech again. It is called allusion. Allusion is basically when you give reference, किसी भी पिछले इवेंट का रेफरेंस दो या फिर किसी और पीस ऑफ लिटरेचर का एविडेंस देकर आप, रेफरेंस देकर आप कोई नई बात करो। तो अगर ये मैं बाउंड फीट की बात कर रही हूँ तो इसका एक और रेफरेंस है। बाउंड फीट का मतलब ये नहीं बस पैर बांध दिया खत्म, नहीं, ये एक चाइनीज प्रैक्टिस है, हिस्टोरिकल चाइनीज प्रैक्टिस है। चाइनीज प्रैक्टिस, इसमें फुट बाइंडिंग की प्रैक्टिस है ये। इसमें लड़कियों के पैर बचपन में ही बांध दिए जाते हैं और उसको कॉन्टिन्यूसली खोलते भी हैं बीच बीच में, बट यूजुअली उनको बांध के रखा जाता है। बिकॉज कहते हैं कि जितना लड़की का पैर छोटा होगा उसको उतना सुंदर माना जाता है। सो दे यूज टू कीप women's feet tied all the time, most of the time. So they had smaller feet, which made them beautiful. So एक
ब्यूटी की डेफिनेशन ये भी थी कि ब्यूटी की डेफिनेशंस बहुत सारे हैं। लोग कहते हैं पतली होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, स्ट्रेट बाल होने चाहिए, कर्ली बाल होने चाहिए हैं, ऐसे चलनी चाहिए है, संस्कारी होनी चाहिए. So beauty has its own definition. According to the historical Chinese practice, women who had smaller feet were beautiful. So this is an allusion, a reference of the past has been given here. Crippled brain means उनको इतना पढ़ाओ ही मत कि वो ज़्यादा educated हो. So crippled brain is the limitation of women's education, their intellectual development. जितना घर के अंदर रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, इधर उधर नहीं उठेंगी बैठेंगी, पढ़ाई कम करेंगी, उससे उनकी limited knowledge होगी. So limitation of their education and what else? Education and intellectual development. Right? Crippled brains. Hair and colors. Again, a beauty standard set for women. Set for women. बाल कर्ली होने चाहिए. This is imposed. All these are imposed on women. They never took it by choice. These were all imposed that you should have curly hair, not very educated. पढ़ के क्या करेगी ज़्यादा, शादी तो करनी है. So बहुत पढ़ लिया इसने. बहुत पढ़ लिया का मतलब फोर्थ फिफ्थ कर लिया इसने, हो गया. ये स्कूल ही क्यों भेजना है? When it comes to villages, they do not even want to send their girl child to school. कि नहीं, there's no use of it. So that is not required. पैर छोटे होने चाहिए, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, बाल कर्ली होनी चाहिए. The hands you love to touch. That is implies the reduction of women to mere object. एक ऑब्जेक्ट की तरह है औरत, जिसको आप देखो और एडमायर करो. आप उसको अफेक्शन के साथ देखो, आप उसकी ब्यूटी को एडमायर करो, रादर देन रिकग्नाइजिंग हर कैपेबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस. नहीं, वो ज़रूरत नहीं है. एक औरत में कैपेबिलिटी है या नहीं है, उसमें इंटेलिजेंस है या नहीं है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज, डज शी put tick on all the standards that have been set for her as a good woman, for being a good woman. तो अगर उस अच्छी औरत के उसमें सारे गुण हैं, शी इज़ अ परफेक्ट वुमन दैट वे. Nothing else is required. No intelligence, no capabilities, nothing as such is required by a woman to be smart enough. Okay, so that is pretty much all. Let me quickly discuss with you the figure of speeches here. One is extended metaphor. I do not know why I raised it. Extended metaphor. I told you when we compare something, and the comparison here is the bonsai tree to a woman throughout the poem. Now we have figure of speech called as symbolism. Symbolism is when you use a thing and you use it as a symbol for something else. So number one we have here is bonsai tree. Second is pot. Third is um, gardener. And fourth is, what is pruning? Pruning. Yes, pruned. So these are four symbols that are used here. Please write in the comment section what do they symbolize. I have done it with you before. So just write 1, 2, 3, and 4, and in front of each write what do they symbolize, what each of them symbolizes. Second figure of speech that is used here is imagery. Imagery is when you imagine something while reading, mostly visual imagery that we are talking about here. So, could have grown 80 feet on the side of a mountain. You can actually imagine a mountain where the tree is growing. So, this is imagery. Next, uh,
What do we have next? We did irony, if you remember. Where is irony? Lucky. Yes, how lucky you are. So this is irony. Anything else that we have here? Nothing else that I can see. So we have done symbolism. Okay, that's pretty much all. Yes, and allusion also I did with you, if you remember. Now, fifth point that you have to write here. So one, two, three, four. Fifth answer that you have to write here is where which line has allusion here. All right. So fifth one is where is allusion in this? I'll just write neatly. Fifth point is where can you find allusion? You have to write the statement or the line from the poem. पोम से अपनी लाइन लिखी जहाँ पे भी allusion था, and this is your work. All these four are the symbolisms, and so I'll just write here. Third figure of speech is irony. Fourth, allusion. And also, no, that's it. All right. So this is all. For rest of the poems, please do stay connected to my channel and watch more videos. Thank you all. God bless.